Why are birthdays so special? This is the day you were born. This is the date you use on every government, non-government forms. This date tells you about your age. You grow 1 year older in this world full of dates and time. What is wrong with birthdays? बचपन से ही हमें इस मेंटालिटी में रखा गया है कि ये दिन एक टेस्ट होता है प्रूव करने के कितने लोग आपसे प्यार करते हैं. हाउ मेनी पीपल अराइव एट योर पार्टी, हाउ मेनी गिफ्ट्स यू रिसीव. जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब कितने लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे विश किया. आपकी पॉपुलैरिटी प्रूव करने के लिए कितने लोगों ने आपके के लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालें. 2017 से मैंने इस दिन को सेलिब्रेट करने का एक दूसरा तरीका पकड़ा. सबसे बहुत दूर, बिना नेटवर्क के, बिना किसी जान पहचान के इंसान के खुद को एक एक्सपीरियंस गिफ्ट करना. बर्थडेज मेरे लिए मेरा एक न्यू ईयर हो गया, जहाँ पे मैं अपना पिछला साल को एवेल्यूएट करती थी और आने वाले साल में क्या नया करना चाहिए उसके बारे में सोचती थी. Celebrating it on an unknown land with nothing but experiences as a gift for that year. Being very felt most alive. Maybe 10 साल बाद मुझे ये याद ना रहे कि मैं 2020 में 2021 में क्या कर रही थी, बट मुझे ये ज़रूर याद रहेगा कि जब मैं 23 साल की हुई, मैं लेह में पूरी तरह से ठंड में काँप रही थी और नर्वस थी अपने मेडिकल चेकअप के लिए फॉर द वर्ल्ड्स वाइल्डेस्ट ट्रैक, दैट इज़ चादर. और इस साल मैंने कुछ ऐसा किया. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. सो here's a fact, सेथन तक पहुंचना एक्चुअली काफ़ी महंगा पड़ सकता है. द 2-way ट्रिप कैन कॉस्ट यू अराउंड 4,000 रुपीज़. तो अराउंड 12 से 13 गाड़ियों को लिफ्ट मांगने के बाद दीज काइंड पीपल एक्चुअली ड्रॉप मी टिल सेथन. बाय 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 बाय. नीचे आके फ़ोन करना. बाय बाय. आप लोगों को थैंक यू. हाँ, फ़ोन करना. बहुत अच्छा लगा आपके साथ में. ये बाय बाय. ये बाय बाय बाय. Hi guys, so we have arrived in Sethan. There is more than expected crowd here, so let's find our igloo stay. So basically I had to hitchhike because पिरनी से यहाँ आने तक का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पे जिप्सी के अलावा और कोई गाड़ी आती नहीं है. So I hitchhiked and these were the very and this bunch of people helped me and they dropped me here and they were very sweet. All of these guys were from Rajasthan, so thank you Lucky ji, Rishi ji for dropping me here if you're watching this video. So right now I'm walking. सामने कोई दिख नहीं रहा है, पीछे शायद कुछ लोग हैं, तो इट्स अ हैप्पी बर्थडे. चलते चलते मुझे कम से कम 4 लोगों ने पूछ लिया, मैडम जी आप अकेले आए हो, मैडम जी आप अकेले आए हो. सो यही होता है सोलो ट्रैवल्स में. आप कहीं सोलो जा रहे हो तो लोग पूछते हैं इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, तो वी हैव टू नॉर्मलाइज दैट. So here's the thing, not all solo trips are happy as they look like.
जो इग्लू मैंने बुक किया था वो एक लोकल फ्रेंड के थ्रू किया था, सुरेश भैया के साथ, जिन्होंने फ़ोन पे कहा था कि जस्ट टेक माय नेम एंड यू विल गेट द एड्रेस ऑफ द इग्लू। बट पूरा विलेज छान मारने के बाद भी मुझे इग्लू मिला नहीं। एंड देन सुरेश जी हमने मिल ही नहीं रहे हैं, 4 लोगों से पूछ लिया। सुरेश जी ने कहा था गाँव में बहुत फेमस है पर मिल नहीं रहे हैं। केम माई सेवियर। सेम नाम से एक और सुरेश भैया थे जो लकीली एक और इग्लू ओन कर रहे थे। मैं बिल्कुल पैनिक हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिठा के चाय पिलाई। उन्होंने अपने पार्टनर से पूछा एक और इग्लू अगर अवेलेबल है तो। एक लड़की आई है जो हर जगह सुरेश जी चिल्ला रही है। आई काम डाउन और मैं वहाँ से हिली नहीं जब तक उन्होंने मुझे उस इग्लू की कंफर्मेशन नहीं दी। तो दुआ कर रही हूँ ना आए जो भी आने। करो दुआ। इग्लू बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, पूरा हाथ बिल्कुल हट गया यार। on my skin, beginning to thaw from आप बताओ क्यों मतलब अगर ज़्यादा चार्जेस है क्यों है? क्योंकि मेहनत है और मेहनत बहुत है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बहुत है। और इसको ना ये एक ऐसा चीज है जो पैसे लगाने के बाद मेल्ट हो जाता है, कुछ रहता नहीं और है, टेम्पररी है और शॉर्ट टाइम का है। ये सिर्फ 60 डेज है जो हमारे पास, जिसमें आप रन कर सकते हैं। और इंडिया में गिन के अभी बोलेंगे तो 10-12 से ऊपर नहीं है इग्लू। हाँ जी, तो हर चीज़ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सामान सब नीचे से लेके आना पड़ता है। पानी हमारे को लाने के लिए 500 मीटर पाइप लगा और 15 दिन लगे। और जब हम पानी जोड़ते थे उसके 5 मिनट बाद कहीं से लीकेज है, हम लीकेज ठीक कर रहे हैं, जब तक ठीक कर रहे हैं तब तक वो सारा फ्रीज हो रहा है। हाँ, तो फिर से निकालो उन सबको, फिर धूप में रखो पूरा दिन, जब वो मेल्ट होगा फिर से वो करो। पर आपको नहीं लग रहा अगर ज़्यादा लोगों को पता होगा तो और बुकिंग आएंगी? बुकिंग आएगी लेकिन हमारे पास कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं बनाने का बैंडविड्थ नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं बनाने, ज़्यादा लोग नहीं बना रहे, मेहनत बहुत लग रही है। हाँ, और सबसे ज़्यादा तो थैंक्स टशी का, जो जिसने स्टार्ट किया। हाँ, उसको सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया, always तब जाके सबने देखा हो रहा है। छोटा भाई है हमारा तो, पर बहुत अच्छा काम किया उसने, काफ़ी लोगों को बताया दिस इज वाइल्ड गोट। और इसीलिए तो यहाँ पे देखो ना इतनी ऐसी टूरिस्ट हो गई, नहीं तो पहले नहीं थी। पहले लोग जाते थे सोलांग नाला या वहाँ पे रोहतांग साइड पे। और ये वाइट गोल्ड है। हाँ, अब इसको अपने कैश करना है, कैसे करना है टशी ने बताया। मेरा कैश आपके पास होगा। today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any, to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, बस अच्छा ऐसे, हाँ समझ गई। it's so today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. So we are done with trekking and snow riding, and now we are going to click pictures. अरे आपकी तारीफ हो रही है, सुन तो लो। ना करूँगी मैं।
tomorrow. There's no time to borrow today. Instead of materializing birthday so much, I think connecting to people, connecting to the experiences, I think I would have just if I would not be doing this, I would be at home checking how many people have wished me, checking how many people are actually posting my stories, or worrying about whether or not anyone will buy me a cake or not, or whether or not someone will actually feel the importance of this date. But this entire day of me roaming around, watching people play with snow, watching people just enjoying their time, spending time with Pawan bhai, Suresh bhai, Akash, and all the guests over here were amazing crowd, meeting them, knowing their stories, knowing some awesome personalities, walking around alone. I think I couldn't have done this. And of course, staying in the igloo. Now coming to the questions, whether or not it is cold or not, whether or not it is that cold. So right now outside the temperature is minus 13 degrees Celsius, but trust me, I don't need a jacket at all, because inside the temperature is very normal that I can sleep without a jacket. So I'm just wearing a jacket and a thermal inside, and I'm going to sleep with a thermal only, because the temperature here is very normal and I'm very comfortable like this. And I cannot believe creation, or you can call it nature, that the entire structure is made of ice, yet you're not feeling cold inside. So yeah, so I'll just show you around. As you can see, there's a light over there. These are switches, these are pillows. This entire thing is made of ice. The pillows are covered with plastic because it should not get wet. They've given me a कंबल, उसके नीचे है रज़ाई, और ये है और अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ये गद्दा है, बट इसके नीचे है स्नो, और ये है मेरा कंबल। तो ये जो पूरा रूम है आज ही मेरा होने वाला है। See, I'm sitting without socks because the temperature here is very normal than I expected. I actually bought socks and a lot of stuff, but I'm actually not needing them right now. I'll be attaching their numbers in the description below, and make sure you do visit here, because I think they make you feel home. They talk to you, they spend time with you. Riding in the night, and I actually did tube ride in Chika, which was damn cold, and there was 4 feet snow, and we did a tube ride from there. Nothing can match that experience, and such warm and lovely people. I actually got a little emotional while giving speech because tomorrow I'll be leaving Himachal, and I think that is something that will be one of the most painful days, probably, because I really loved staying here, and I think no other state or no other place can make you feel home like Himachal can. Out the window of this car, and when I feel the wind on my face, I just want to give you guys little heads up before coming here. Number one, it's going to be cold, although you'll be provided with a hot water bag during your sleep, or you'll be provided. An igloo is not that cold, but still the weather here will be cold, so don't expect a very great hospitality or great temperature here. Also, do not expect things like heater or anything like that in an igloo, because there are a lot of customers, which Pawan bhai told me, requested for a heater. Obviously you cannot go with a heater in an igloo. Third thing is that you will not get any network here. If you want to make any urgent calls, or you want to dial any urgent requests, you can give it to Pawan bhai, and Pawan bhai has a signal. Usually BSNL works here,
in the main village. So yeah, you can come down to the village. Village is hardly like 100 to 200 meters from the igloo, so you can do that. So that were 3 heads up that I wanted to give you. Today and not tomorrow. There's no गुड मॉर्निंग पूजा, time to कैसा लग रहा है आपको? मजा आया? अरे मैं बना दूंगी अपने हिसाब से, अच्छा बनाती हूँ, पता है मैं। मैं क्या गलत बना रहा हूँ? It's a good day to